प्रच्छायनं मनोलोये सर्वसाहनं येषु पञ्चविमुक्तारो सर्वपावकनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां प्रणतं भवति मङ्गलं नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्रिजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नतः समुपास्महे कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायान्वितश्रिया महानंद सरोराज मरालाय हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरजे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वर्जाणकप्पं पणास्याशेष उवाइदप्पं मयं जिनानं शरणं गुहानं नमामि नित्यं तिजगपहानं कुन्दिन्दु गोखिर तुषारवन्ना सरोजहथा कमले दिसन्ना वाईशिरी कुत्थयवग्गहथा सुहायसा अंहसया प्रसक्ता। आज अपन मति ज्ञानावरणीय श्रुति ज्ञानावरणीय को लेकर के अपन लोग विचार कर चुके हैं। अवधि ज्ञानावरणीय को लेकर के अपन लोग विचार कर रहे थे। उसमें से मैंने एक छोटा सा सवाल किया था, देवों को और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, वह भव प्रत्यय, भव यानी कि जन्म, वहाँ पर जन्म से ही और जन्म के एक निमित्त से ही उनको अवधि ज्ञान जो प्राप्त होता है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। जबकि मनुष्यों को और त्रियंचों को जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वह उसके संयम तप की साधना से प्राप्त होता है। वैसा अवधि ज्ञान जो कि रूपी द्रव्यों को जानता है और कुछ मर्यादा बना करके कि इतने क्षेत्र की मर्यादा तक में यदि कोई चीज़ें होंगी तो वह उनको जान पाएगा, उनको देख पाएगा। इस तरीके का जो अवधि ज्ञान होता है और मात्र आत्मा से उसमें इंद्रियों और मन की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आँख बंद हो तो भी वह वस्तु जान सकता है। इस तरीके का यदि कोई ज्ञान है तो वह अवधि ज्ञान है। मैंने पूछा था कि मनुष्यों को और त्रियंचों को अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। अवधि ज्ञान की बढ़ोतरी में और अवधि ज्ञान की घटोतरी में यदि कोई प्रमुख कारण है तो व्यक्ति के शुभ अध्यवसाय ही कारण हैं। यदि लगातार शुभ अध्यवसाय बढ़ते जाते हैं तो वह वर्धमान, यदि शुभ अध्यवसाय घटते जाते हैं तो हीयमान कहलाता है। प्रतिपाती, वस्तु आई और वस्तु गई, ज्ञान आया, कुछ देर टिका, कुछ देर रहा, चले गया, वह प्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है। अप्रतिपाती, आया सो आया ही आया, फिर कभी गया नहीं, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहलाता है। रहे भाई भेद दो, आनुगमिक और अनानुगामिक। जिस तरीके से मेरे पास आँख है
मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मेरी आंखें हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। आनुगमिक, मुझे जहाँ कहीं पर भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, यदि मैं वहाँ से आगे भी चला जाऊँ, उस क्षेत्र से आगे भी चला जाऊँ, तो वो ज्ञान, जैसे कि आंखें मेरे साथ में रहती हैं, वो ज्ञान मेरे साथ में चले, मेरे साथ में रहे, ऐसा अवधि ज्ञान आनुगमिक अवधि ज्ञान कहलाता है। अनानुगमिक, जिस तरीके से अब हम यहाँ पर बैठे हैं, एक बल्ब की व्यवस्था है, यदि हम यहाँ से उठ करके चले जाएंगे तो ये बल्ब या बल्ब का प्रकाश शायद एक सीमा तक चले, उसके बाद हमारे साथ में ये चलने वाला नहीं है। श्रृंखला नियंत्रित प्रदीपवत, एक सांकल से बंधे हुए दीपक के समान उसका प्रकाश देखने वाले के साथ में नहीं चलता है। जब वह उस क्षेत्र में होता है तो वो वहीं पर ही काम करता है वो ज्ञान। उससे आगे यदि वह चले जाता है तो अवधि ज्ञान उसके साथ में नहीं जाता है। मनुष्यों को और त्रियंचों को जो अवधि ज्ञान होता है वह अनानुगामिक होता है। तो कैसा होता है? अनानुगामिक होता है। यह इस तरीके का पाठ हमको भाष्य ग्रंथों में मिलता है। वर्धमान हीयमान में बढ़ते रहने वाला, वर्धमान हीयमान घटते रहने वाला, बढ़ते रहने वाला व्यक्ति के ज्यों 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 संयम, तप और शुभ अध्यवसायों की प्रमुख भूमिका है, वो ज्यों 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 बढ़ते हैं, बढ़ता जाता है। हीयमान, ज्यों ज्यों संयम में, तप में, शैथिल्य, शुभ अध्यवसायों में घटोतरी, तो वह हीयमान होता रहता है। प्रतिपाती और अप्रतिपाती भी आप लोग समझ चुके हैं। इस रीति से अवधि ज्ञान का विषय है। ऐसे अवधि ज्ञान को, उसके मैंने तुमको यह भी बतलाया था, हर किसी को जो अवधि ज्ञान प्राप्त होगा तो वह उसके क्षयोपशम के अनुसार से होगा। अब कितने क्षेत्र तक का है, आपका जुदा होगा, आपका जुदा होगा, उस तरीके से अवधि ज्ञान के असंख्यता प्रकार होते हैं। तो दो भेद, भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, 6 भेद, आनुगमिक, अनानुगमिक, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, और असंख्यता भेद, वह व्यक्ति व्यक्ति को, देव देवी को, नारक को जो अवधि ज्ञान पैदा होता है वह आनुगमिक, मनुष्यों को, त्रियंचों को जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वह अनानुगमिक है। अवधि ज्ञान के विषय में कुछ सवाल? देखने की शक्ति मेरी आंखों में है, इसका यह मतलब होता है कि मैं यहां पर भी बैठा हूं तो भी यदि मेरे पास में आंख है तो मैं देख रहा हूं। यहां से हट गया, मैं बाहर गया, आंखें तो मेरे साथ में हैं। आंखें जब मैं मेरे साथ में लेकर के जा रहा हूं तो यानी कि दृष्टि भी मैं अपने साथ में लेकर के जा रहा हूं। तो वह जो शक्ति का आनुगमिक, मैं जहां जहां कहीं पर भी जाऊं वहां वहां पर मेरा अनुगमन यानी कि पीछे चलती रहे, उसका नाम आनुगमिक। अनानुगमिक जो इस तरीके से अनुगमन न करे वो अनानुगमिक। बैठ गया? नहीं 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 नहीं, इसीलिए ही हमने इसको स्पष्ट कहा कि इंद्रियों और मन की सहायता के बिना वो आत्म प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञानी को भी जानने के लिए मन नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियों और मन की सहायता यदि है तो वह परोक्ष है। हाँ, अनानु,
क्या कह रही हो? अगले भाव में जाता वो वाला ज्ञान किसको होता है? अगले भव में नहीं जाता, केवल एकमात्र तीर्थंकर जी हैं जो कि देवलोक से या नरक भूमि से आकर के पैदा होते हैं। मनुष्य लोक में तो उनके साथ में आता है। मीन्स जो अपराधिक आदमी होता है वो सिर्फ उनको ही होता है जो तीर्थंकर का आत्मा होता है? नहीं, एक आप लोगों ने कल्पसूत्र में सुना होगा लोकावधि अवधि ज्ञान। लोकावधि अवधि ज्ञान के विषय में ये एक नियम है कि उसके बाद में उसको केवल ज्ञान होना ही होना है। तो तीर्थंकर या अतीर्थंकर उसमें कोई, मैं मानता हूं कि कोई भेद नहीं है, कोई भी केवली हो सकता है। हाँ, तीर्थंकर होने के लिए एक क्षमता दूसरी चाहिए। बैठ गया? अब अवधि ज्ञान के विषय में लिख लीजिएगा। अवधि ज्ञान के विषय में मैंने क्या लिखवाया था? नहीं लिखवाया था? लिखिएगा। नहीं लिखवाया, लिख लीजिए। रूपी पदार्थों का जानना आत्मा के द्वारा, मात्र आत्मा के द्वारा, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना मात्र आत्मा के द्वारा जानना और मर्यादा लिए हुए, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं। पहले अवधि ज्ञान के 2 भेद होते हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय यानी जन्म से ही, उस गति में जन्म से ही, जन्म लेने से ही, उस गति में जन्म लेने से ही जो अवधि ज्ञान प्राप्त हो, वह भव प्रत्यय कहलाता है। वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। संयम, तप, की साधना के कारण पैदा हुआ अवधि ज्ञान, प्राप्त हुआ अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय कहलाता है। एक अन्य अपेक्षा से, एक अन्य अपेक्षा से अवधि ज्ञान के 6 भेद में हैं। क्या कह रही हो? गुण प्रत्यय के 6 भेद है, ऐसा कहते हैं। अभी आप ये लिख लीजिए, मैं इसके लिए देख लूंगा। अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं। आनुगमिक, आनुगमिक, उत्पन्न हुए क्षेत्र से, दूर जाने पर, उत्पन्न हुए क्षेत्र से दूर जाने पर भी जो अवधि ज्ञान आत्मा का अनुगमन करे,
यानी साथ में रहे। दूसरा लिख लीजिएगा अनानुगमिक। जिस क्षेत्र में अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र से दूर होने पर जो अवधि ज्ञान अनुगमन यानी साथ में न रहे, साथ में न चले, तीसरा लिख लीजिएगा वर्धमान। वर्धमान शुभ अध्यवसायों की शुभ अध्यवसायों की बढ़ोतरी से उत्पन्न अवधि ज्ञान की मर्यादा का बढ़ते रहना हीयमान। अशुभ अध्यवसायों के कारण चौथा हीयमान। अशुभ अध्यवसायों के कारण अशुभ अध्यवसायों के कारण उत्पन्न हुए अवधि ज्ञान का घटते जाना प्रतिपाती। पांचवा प्रतिपाती अवधि ज्ञान। प्राप्त हुए अवधि ज्ञान का नष्ट हो जाना वह प्रतिपाती हो गया। अप्रतिपाती ये प्रतिपाती। नष्ट होना मैंने क्या लिखा है? नष्ट न होना, नष्ट हो नष्ट होना तो प्रतिपाती। चले जाता है आने के अप्रतिपाती उत्पन्न हुए अवधि ज्ञान का किसी भी स्थिति में नष्ट न होना वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, होता ही। लोकावधि बोलो परमावधि बोलो एक ही चीज है। परंतु एक बात फिर से कह देना चाहता हूं, जिस समय आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ये सब के सब ज्ञान उसमें विलीन हो जाते हैं, इनकी फिर सत्ता नहीं पाई जाती।
क्योंकि केवल ज्ञान को एक ज्ञान कहा जाता है, वो असहाय, न तो उसमें इंद्रियों के सहयोग की जरूरत होती है और न मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान की सहायता की जरूरत होती है। बैठ गया अच्छे ढंग से? किसको होता है? वो संगीत त्रियंच को ही होगा, असंगी को नहीं होगा, लिख लीजिएगा। संगीत त्रियंच भी पंचेंद्रिय, संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय अनुव्रतों का पालन करता है। पंचेंद्रिय अनुव्रतों का पालन कर सकता है। देशवृत्ति धर्म का, यानी कि उदाहरण, एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया। देवाधिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के दूसरा भव है, दूसरा भव है। पहले भव में कमठ और मरुभूति दोनों भाई थे। मरुभूति क्षमा मांगने के लिए गया, कमठ ने उस पर पत्थर दे मारा, पत्थर शिला दे मारी, मरुभूति मर गया। राजा अरविंद को समाचार मिले, राजा अरविंद के दिल में वैराग्य पैदा हुआ, अरविंद ने दीक्षा ले ली। पार्श्वनाथ स्वामी जी का जीव यानी मरुभूति का जीव मर करके हाथी बना। एक बार एक तालाब के किनारे पर एक सार्थवाह रुका हुआ था। जो हाथी बना भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का जीव, उस हाथी ने बहुत उत्पात मचाया और उत्पात मचाते 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 उसी जंगल में अरविंद मुनि जी, राजर्षि अरविंद जी कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े थे। लोगों ने देखा कि हाथी भागता हुआ उस दिशा में जा रहा है। लोगों ने बहुत चिल्लाया कि साहब भागो भागो भागो, ये पागल हाथी आपको कहीं न पकड़ ले। उस समय वे कहीं पर भी गए नहीं, जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े रहे। हाथी आया, हाथी ने उनको देखा, शांत हो गया। उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, और जाति स्मरण ज्ञान के बाद में उसे अपनी गलती का ख्याल होता है। और उसी हाथी के भव में उसने वहां पर यह एक बात सोची कि जो व्रत मैंने पहले लिए थे वो ही के वो ही व्रत मुझे आज भी हो। ये कहानी है। तो इस रीति से देशवृत्ति धर्म, समकित मूल, 12 अनुव्रत, इसका नाम है अनुव्रत धर्म, लिख लीजिएगा। समकित मूल 12 अनुव्रतों को या 12 में से कोई भी कुछ एक अनुव्रतों को ले सकता धारण करना, यह देशवृत्ति धर्म कहलाता है। श्रावक श्राविकाओं का
श्रावक श्राविकाओं को पालने योग्य धर्म देशवृत्ति है। सही बात। देशवीरति, देशवीरति यानी कि अंशतः त्याग। साधु साध्वी के पालने योग्य धर्म को सर्वविरति धर्म कहा जाता है। साधु साध्वियों के पालने योग्य धर्म को सर्वविरति धर्म कहा जाता है। सर्वविरति यानी कि सर्वथा त्याग। क्या कहा? ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में यह कहानी है। पहला अध्ययन ही मेघ कुमार का। तो इस ढंग से हम तो कहना चाहेंगे, पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का और विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का और विजय इंद्रदिन्न सुरेश्वर जी महाराज साहब जी का एक आग्रह रहता था, अगर आप चारित्र धर्म नहीं ले सकते हो तो कम से कम समकित मूल 12 अणुव्रत तो लेने ही चाहिए, लेने ही चाहिए। मुझको कल या परसों, कल ना, कल ही जब मैं व्याख्यान देकर के अपनी माँ के पास में बैठा था, उस समय एक माता ने मुझको कहा था कि महाराज 12 अणुव्रत और पुद्गल वो सिराने की विधि, ये हम आपसे चाहते हैं कि आप ये चीज हमको करवाओ। और सचमुच में मुझे बहुत खुशी हुई। व्रतवान तो बनना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हो? 1-2 व्रत ले सकते हैं? हाँ, ले सकती हूँ। क्या कह रही हो? समकित बिना ले सकते व्रत? समकित के बिना नहीं ले सकते। समकित के बिना व्रतों को तो व्रत कहा ही नहीं जाएगा। और एक बात कहूं, आप लोग अपने बैठे हो, ए बंद कर दे इसको।